कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इंतहाई टारगेटेड था। सिविलियन एरियाज ज़ाहिर हिट होते हैं क्योंकि इजरायली मिलिट्री का जो मेन बेस है वो तेल अवीव के अंदर ही है। ये हमेशा बात करते हैं ना ह्यूमन शील्ड्स की, असल में यही इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि मेडिटरेनियन सी में अश्कलोन के बंदरगाह के करीब जो एक गैस प्लेटफॉर्म है उसको भी टारगेट किया है। और मोस्ट सरप्राइजिंगली जो इजरायली मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशंस हैं गज़ा के अंदर उनको भी निशाना बनाया गया है। अब जाहिर है कि हमारे पास इस वक्त कैजुअल्टीज़ की कोई रिपोर्ट्स नहीं है और इसराइल में मिलिट्री सेंसरशिप इस वक्त है। कुछ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उर्दन से, इराक से, कि एक और राउंड ऑफ मिसाइल्स फायर हुआ है। इसकी इस वक्त कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। जाहिर है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है इसराइल को। इसराइल के 3 मेल मिलिट्री एयर बेसेस हैं जिनको निशाना बनाया गया है, लेकिन चंद घंटों पहले ये भी खबर आई थी कि इस वक्त तकरीबन तमाम इसराइली एयरफोर्स फ़िज़ा में है क्योंकि उनको वार्निंग आ गई थी कि अटैक होने वाला है, तो यू डोंट वांट टू बी कॉट ऑन द ग्राउंड। अब सवाल ये उठता है कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि अमेरिका ने कहा है और बाइडन जिस हालत में है और अमेरिका में अगले माह इलेक्शन होने वाली है, तो जाहिर है कि इज़राइल माई बाप है, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं उनको रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जब ईरान को पता है कि इज़राइल एक बहाना ढूंढ रहा है ईरान पर हमला करने की, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना, और उनको पता है कि अमेरिका ज़ाहिर है इज़राइल की सपोर्ट करेगा, तो इस वक्त ये हमला क्यों? देखिए ये हमला जो है वो जो है था, हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात ये चॉइस नहीं होती कि ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। चॉइस ये होती है कि ये बदतरीन होगा, बुरा होगा या क्या होगा, मतलब नेगेटिव में आएगा, बैड, वर्स्ट और टेरेबल। वही ईरान की जगह कोई भी मुल्क होता वो यही करता, इसलिए कि पिछले 1 साल में 3-4 ठीक ठाक चपेड़ें पड़ चुकी हैं बहुत। पहला तो ये है कि दमिश्क में उसका जो सफारत खाना है वो उड़ा दिया गया, और आमतौर पे कहा जाता है कि सफारत खाना जो है उस पर हमले नहीं होते, वो उसी मुल्क का हिस्सा होता है, तो गोया वो ईरान पे पहला डायरेक्ट हमला था। उसके बाद इस्माइल हानिया का कत्ल, जी ईरान के अंदर, जी हसन नसरुल्लाह का कत्ल। अच्छा फिर ये है कि अब ईरान के पास इस इलाके में जो लोग हैं, जो फरीक हैं जो उसके साथ हैं, एक तो सीरिया है या फिर ये मलेशियाज़ हैं इराक़ में और लबनान में या यमन में, तो अगर ईरान अब भी चुप रहे 3-4 चपेड़ें खाने के बाद भी, तो फिर उसके जो साथ के लोग हैं वो कहेंगे यार क्या मतलब है इस बात का, और वहाँ फिर डिप्लोमेटिकली और जोग्राफिकली जो आपका इन्फ्लुएंस है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा। वो इरोड होना भी हक़ में है इसराइल के बग़ैर लड़े हुए, या अमेरिका के हक़ में है कि बग़ैर लड़े हुए ईरान जो है उसकी पसपाई शुरू हो गई है। ईरान के लिए ये अब सर्वाइवल का मसला है, रीजनल इन्फ्लुएंस की सर्वाइवल का मसला है, तो ये नागुज़ीर था। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो कहते हैं ना कि जो जंग है वो तब तक काबू में रहती है जब तक टेबल पे वॉर गेम्स हो रही होती हैं। जैसे ही वो रियल मैदान में उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जंग अपना कोर्स खुद मुतय्यन करती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख़्याल है कि ईरान ने बहुत ही सब्र के बाद ये कदम उठाया है, जिसे कहते हैं ना कि मकरू तो है, लेकिन बाज़ औक़ात मकरू जो है वो करना पड़ता है।